24 न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा कालबुर्गी में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े शोर गुम्बद ने बहमनी दौर में एक चौकीदार और एक चेक पोस्ट के तौर पर अपना किरदार निभाया है। शोर गुम्बद बहमनीपन तामीर की एक बेहतरीन मिसाल का मुजस्समा है। इसमें एक सरगोशी की गैलरी है जहां आवाज कई बार गूंजती सुनाई देती है। तकरीबन सभी ने विजयपुरा की मशहूर यादगार गोल गुम्बद के बारे में सुना होगा और कई ने देखा भी होगा, लेकिन बहुत कम लोग पड़ोसी कालाबुर्गी में शोर गुम्बद के बारे में जानते हैं, जिससे मुतासिर होकर मशहूर आदिल शाह ने यादगार गोल गुम्बद की तामीर की थी। शोर गुम्बद जैसे उर्दू में इसका मतलब शोर मचाना, आवाजें गूंजना है। इसी गूंजने वाले अल्फाज का तस्करा करते हुए इस गुम्बद का नाम शोर गुम्बद रखा गया और इसे चोर गुम्बद के नाम से भी जाना जाता है। ये शोर गुम्बद 14वीं सदी में अहमद शाह ने फिरोज शाह पर फतेह हासिल करने की यादगार पर तामीर कराया था और इस गुम्बद की खूबसूरती और फन कारीगरी को देखकर 17वीं सदी में गोल गुम्बद की तामीर अमल में लाई गई। कालबुर्गी शहर में सड़क या रेल के जरिए दाखिल होने वाले हर शख्स के लिए, खास तौर पर बिदर और सोलापुर से कालबुर्गी शहर के मज़ाफ़ात में और बहमनी किले के शुमाल मगरिब में तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ ये यादगार फिरोज शाह बहमनी और उनके भाई अहमद शाह बहमनी के दौर में तामीर की गई थी। शोर गुम्बद एक पहाड़ की चोटी पर तामीर किया गया था ताकि ये एक चौकीदार और एक चेक पोस्ट के तौर पर काम कर सके। किसी भी दुश्मन के नजर आने पर शोर गुम्बद पर तैनात सिपाही शोर गुम्बद पर लगा घंटा बजाता और इससे कई बार गूंजने वाली आवाज सभी दूर से सुनते और चौकस हो जाते। कालाबुर्गी के तारीखी और बड़ी यादगारों में से एक शोर गुम्बद एक वसी इलाके में तामीर की गई है। इसमें 4 गुम्बद वाले मीनार, वॉच टावर, जिनका एक बड़ा मरकज गुम्बद है। ये तमाम टावर एक साथ मिलकर 60 से ज्यादा फौजियों को रख सकते हैं। पैरापेट की क्रेस्टिंग 5 फीट ऊंची है और जो चौकीदारी के लिए खड़े सिपाहियों को ढांप देता है। बैरूनी दीवारों की सतह पर तराशे हुए मेहराबे हैं और दीवारों के हर तरफ 10 मेहराबे हैं। मजमूई तौर पर इस ढांचे में 40 मेहराबे हैं और मशरिक की जानिब सिर्फ एक मरकजी दरवाज़ा है जिसके सामने बहमनी किला है। ढांचे के जुनूबी जानिब मरबा शक्ल का एक बड़ा चश्मा है और फन तामीर ऐसी है कि इमारत हमेशा ठंडी रहती है। अंदरूनी ढांचे पर अरबी अल्फाज और दीगर नायब कारीगरी नक्श हुए हैं, जबकि गुम्बद के अंदर पेचीदा स्टक्को वर्क, जिसे प्लास्टर कट वर्क भी कहा जाता है, इससे कुरानी आयतों को पत्ती और फूलों के नमूने में बेहतरीन कढ़ाई के साथ नक्श किया गया है। बहमनी हुक्मरान दक्कन के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने अपने फन तामीर में कुरानी तहरीरों को शामिल किया और ऐसा करके उन्होंने इस्लामी अदाब और तसव्वुफ को फ़रोग़ दिया और हिंद इस्लामी सकाफ़त को मजबूत किया। गुम्बद वाली छत के मरकज़ में कुदरती रंगों वाली खूबसूरत पेंटिंग है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते थे। नीले, सब्ज, सुर्ख और पीले जैसे रंग अभी भी एक हद तक देखे जा सकते हैं, लेकिन हुकूमत कर्नाटक और महकमा आसार क़दीमा की लापरवाहियों के सबब और वक्त गुजरने के साथ ये नायाब पेंटिंग अपनी असल खूबसूरती खो चुकी है। शोर गुम्बद की काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें आवाज़ कई बार गूंजती है, जबकि गोल गुम्बद में आवाज़ सिर्फ 7 बार गूंजती है। ये तमाम खुसूसियात सकाफती और साइंसी दोनों लिहाज से इन गुम्बदों को क्लासिक मोन्यूमेंट बनाने में अहम किरदार निभाती है। मोरखिन हिस्टोरियन का कहना है कि बहमनियों ने अपने दारुल हुकूमत गुलबर्गा को मजबूत बनाया और 1387 ईस्वी से उनका फन और फन तामीर पूरे दक्कन में फैल गया। जो 5 खानदान जो बहमनी खानदान के ज़वाल के बाद उभरे और बाद में आज़ादाना तौर पर हुकूमत करते रहे, उन्होंने भी बहमनी फन तामीर की रिवायत को जारी रखा। नाजरीन, जनूबी हिंद की तारीख रकम करने वाली शोर गुम्बद महकमा आसार क़दीमा और हुकूमत कर्नाटक की नज़रसानी और लापरवाहियों के सबब अपनी हकीकी शक्ल और अहमियत खो चुकी है। गुम्बद के आसपास जंगली पौधे और घास उग गई है और इसकी दीवारें भी बोसीदा हो गई है। अफसोस की बात यह है कि इस तारीखी खूबसूरत ढांचे के अहाते में मुकामी नौजवान क्रिकेट का मैदान बना चुके हैं और कीमती शोर गुम्बद जो एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
यहाँ के नायाब फन तामीर की हुई दीवारों पर कुछ मनचले नौजवान अपना और अपने महबूबा का नाम लिखकर इसे खराब करते हैं। दिन हो या रात यहाँ कुछ शराबी जुआ खेलते और शराब पीते हैं और नशे करते हैं। इनके लिए ये तारीखी गुंबद इनका शराब नोशी का अड्डा बन गया है। हम कर्नाटका हुकूमत और महकमा आसार कदीमा और दीगर मुकामी कायदीन और तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि शोर गुंबद पर तवज्जो देते हुए इसकी साफ सफाई कराए और दीवारों की पेंटिंग और स्टको वर्क की तारीखी अहमियत की बहाली और नायाब फन की तामीर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिर तहफ़्फ़ुज़ात की मदद लेकर शोर गुंबद की असल शक्ल को उभारते हुए इसकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए और सिक्योरिटी ऑफिसर और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करके इसकी हिफाजत के लिए मुनासिब और मुख्तत इंतजामात किए जाए ताकि तारीख के मुस्लिम फनकारी और तामीरात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आइए देखते हैं PNN 24 न्यूज़ पर शोर गुंबद के कुछ खस्ता हाल झलकियाँ। PNN 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट PNN 24 न्यूज़ से। आज हम आपको एक शोर गुम्बद बताने के लिए आए हैं। शोर गुम्बद है क्या? देखिए, शोर गुम्बद की खस्ता हालत आज बताएंगे। शोर गुम्बद की कंडीशन क्या है? देखिए, ये वर्ल्ड का एक ही पीस है। ये शोर गुम्बद अब ये वर्ल्ड में एक ही पीस बचा है। आपको कैमरामैन थोड़ा ये झाड़ बताइए, इधर गुम्बद के ऊपर झाड़ उगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा बताइए, जूम करके बताइए। और मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। शोर गुम्बद की हालत क्या है? ये शोर गुम्बद फिरोज शाह बहमनी ने बनाया था और ये बहमनी का चेक पोस्ट था। जो यहाँ पे एक छोटी छोटी ऐसी 4 गुम्बदें हैं, ऐसी उसके बाजू 4 गुम्बदों के बीच में एक बड़ी गुम्बद है। तो ये चेक पॉइंट था। ये चेक पॉइंट इसलिए भी था कि कोई भी अगर दुश्मन आए तो यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे बहमनी के, और वो शोर करे तो ये शोर पूरा बाहर तक जाए। ये एक शोर गुम्बद है। तो मैं आपको अंदर की खस्ता हालत बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे नाम, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हालत क्या हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं। और यहाँ पे हम तो आए हुए हैं, अभी तक तो वॉचमैन तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। होना चाहिए और नहीं होना चाहिए पता नहीं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि इसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और ये ऐसा पीस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और ऐसा हिस्ट्री में ऐसा भी माना जाता है, कहा गया है हिस्ट्री में, इसको देखकर ही आदिल शाह ने गोल गुम्बद बनाया। ये इंस्पिरेशनल है, ये इंस्पिरेशन है गोल गुम्बद का। चलिए हम आपको अंदर का व्यू बताते हैं। अंदर की हालत क्या है। इतनी बेहतरीन गुम्बद मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसकी हालत क्या हुई दिखाते हैं आपको। चलिए अंदर आइए, चलिए आइए अंदर आइए। ये देखिए व्यू। मैं आपको ये देखिए कितना खस्ता, कितनी खराब कंडीशन में इसका इसका पेंट नहीं, इसका चुना नहीं। इसके वॉलें देखिए आप, पूरा झड़ के गिर रही हैं। इधर इधर पे बताइए कैमरामैन, यहाँ यहाँ पे देखिए ये क्या हालत हो गई है। देखिए ये क्या हालत हो गई है, इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। ये यहाँ पे गुटखा खाकर फेंके हैं और क्या क्या पी के, क्या कोई कोई बोतलें हैं पता नहीं कौन। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये दिखाइए, थोड़ा सा जूम करिए यहाँ पे, इसकी हालत क्या है। और ये देखिए क्या कंडीशन है। और यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है। कैमरामैन थोड़ा ऊपर जूम करके दिखाइए, थोड़ा राउंड, यहाँ से ऐसे ऐसे अरबी में लिखे हुए हैं ये। तो यहाँ ऊपर दिखाइए, पूरे एंगल्स दिखाइए, पूरे एंगल्स दिखाइए। आप देख सकते हैं वो एक व्यू दिखाइए, वहाँ का व्यू, उसको पूरा तोड़ दिया गया है। और यहाँ का एक व्यू दिखाइए। का आपको हिस्सा बताते हैं कि क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी खस्ता हालत है। यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखिए झाड़। ऊपर का व्यू दिखाइए शोर गुम्बद का, ऊपर का व्यू दिखाइए, ये ऊपर के व्यू, ये वहाँ पे झाड़। इधर आइए, यहाँ पे दिखाते दिखाते।
اور یہ پورا ویو دکھائیے, آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہو گئی. اتنا بہترین پیس پورے ورلڈ میں نہیں ملے گا آپ کو. شور گنبد بہمنی کنگڈم کا ایک نایاب ہمارے لیے تحفہ تھا. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی دیکھنا. یہاں پہ دکھائیے کیمرہ مین, یہ یہاں پہ دیکھیے جھاڑ, یہاں پہ دیکھیے کیا حالت کر دی ہے اس کی. اور یہاں پہ دکھائیے کوئی گارڈننگ نہیں, یہاں پہ دکھائیے کوئی گارڈننگ نہیں. گارڈننگ ہونی چاہیے تھی. کیا کیا حالت ہے یہاں پہ, کیسی حالت کر دی ہے یہ شور گنبد کی. تو بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ کمنٹ میں بتائیے کہ شور گنبد کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں ہمارے ایم ایل ایز, ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر, میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شور گنبد کا تحفظ کیا جائے. اور اس نیوز کو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کمنٹ کر کے بتائیے. اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ, جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, آگے آئیں اور اس گنبد کے تحفظ کے لیے کام کیجیے.